गुंजन और गौतम दोनों सौतेले भाई बहन थे। गौतम ने गुंजन को कभी भी अपनी सौतेली बहन नहीं समझा। पिता की दुनिया से जाने के बाद गौतम ने अपनी सौतेली मां शारदा और बहन गुंजन की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। गौतम की पत्नी रमा ने भी इस जिम्मेदारी को निभाने में पूरा सहयोग दिया। गुंजन की 2 दिन पहले ही खूब धूमधाम से मिलकर उन्होंने शादी भी की। ये देखकर शारदा भी बहुत खुश थी। गौतम बेटा, गुंजन सचमुच बहुत भाग्यशाली है जो उसे तुम्हारे जैसा भाई और रमा जैसी भाभी मिली है। तुम दोनों ने मिलकर कितने धूमधाम से गुंजन की शादी की है। गुंजन के बाबूजी की आत्मा भी आज बहुत खुश होगी। माँ, मैंने अपनी जन्म देने वाली माँ को तो कभी देखा नहीं। जब समझ आई तब से आपको माँ के रूप में देखा है, और फिर मैं आपका बेटा हूँ। मुझे वो सारे फर्ज निभाने हैं जो एक बेटे और एक भाई के होते हैं। हाँ बेटा, जुग जुग जियो, पर तुम्हें एक पति का फर्ज भी निभाना है। मैं चाहती हूँ रमा और तुम कुछ दिनों के लिए कहीं घूम आओ। कितने दिनों से तुम शादी के कामों में लगे हुए थे, अपने लिए तो तुम दोनों को समय ही नहीं मिला। माँ जी, गुंजन ने कुछ दिनों के लिए रहने आना है। वो बोल रही थी कि वो हम सबसे मिलने के लिए उदास हो रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। गुंजन को मैं अभी फोन करता हूँ। रात का खाना सब हम एक साथ खाएंगे। ठीक है बेटा, फिर गुंजन रहकर चली जाएगी तो उसके बाद तुम दोनों प्लान कर लेना। शाम को गुंजन कुछ दिनों के लिए रहने आ जाती है, पर गुंजन के व्यवहार में थोड़ा बदलाव था। जो गुंजन शादी से पहले थी वो गुंजन तो बिल्कुल बदल चुकी थी। माँ, तुम वो 9 लाख का हार कह रही थी तुम्हारे पास रखा हुआ है, वो मुझे दे दो। मेरी सासू माँ कह रही थी कि क्या पतले पतले सेट बनाकर दे दिए हैं, बहुत हल्के लग रहे थे उन्हें। अब मैं कुछ दिन रहकर जाऊंगी तो उन्हें दिखाऊंगी कि मेरी माँ ने मुझे 9 लाख का हार दिया है। गुंजन, वो 9 लाख का हार सुषमा दीदी का है, गौतम की अपनी माँ का। उस हार पर रमा का हक है, और वो हार मैंने गौतम की शादी के बाद रमा को दे दिया था। मुझे नहीं पता माँ, मुझे वही हार चाहिए। मैंने अपनी सास को बोल दिया था कि आपके पास 9 लाख का हार है, कुछ भी करके मुझे वही हार दो। मैं अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकती अपने ससुराल में। रमा गुंजन की बात सुन चुकी थी। वो अपने कमरे में गई और वो 9 लाख का हार लेकर आ गई। उसने हार गुंजन को दे दिया। गुंजन, ये लो, तुम्हें ये हार पसंद है ना, ये तुम रख लो। पर बहू, ये तो। माँ, अब तुम बीच में मत बोलो, भाभी मुझे अपनी मर्जी से दे रही है। थैंक यू भाभी। गुंजन ने वो हार अपने कब्जे में कर लिया। रमा तो सीधे और मिलनसार स्वभाव की थी। उसने हार गुंजन को दे दिया, पर गुंजन के मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता था। अरे वाह बहू, तू तो बड़ी चालाक निकली। ये हार तुमने अपने कब्जे में कर ही लिया। अब जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना, फिर देखना तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जिसकी तुम हकदार हो। माँ जी, बस आप देखते जाओ, मैं तो भाभी का पूरा ससुराल ही यहाँ ले आऊंगी। यानी कि अब मेरे मायके की हर चीज मेरी होगी। गुंजन, होना भी ऐसा ही चाहिए। गौतम तुम्हारा सौतेला भाई है, उसने चालाकी से बस थोड़े बहुत पैसों में तुम्हारी शादी निपटा दी। अब वो पूरी जायदाद पर कब्जा करके बैठा है। अरे ऐसे कैसे कब्जा कर लेंगे वो। मैं कल ही जाती हूँ और जायदाद का हिस्सा मांगूंगी। बस फिर क्या था, गुंजन ने सोच लिया था कि वो जायदाद का हिस्सा मांग कर रहेगी। वो तो अगले दिन ही अपने मायके पहुंच गई। बातों बातों में ही उसने अपने हिस्से की बात कह डाली। माँ, मुझे नहीं पता, मुझे तो अपना हिस्सा चाहिए। मैं पूरा का पूरा जमीन जायदाद का हिस्सा भैया को नहीं दे सकती। उन्होंने मुझे बोल दिया है कि मैं यहाँ से हिस्सा लूं वरना वो मुझे घर से निकाल देंगे। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी सारी जिंदगी मायके में बैठी रहे, या फिर उसे हिस्सा देकर खुश देखना चाहती हो? गुंजन, ये तू क्या कह रही है? तुझे पता भी है ऐसे हिस्सा मांगकर तू क्या अपने भैया और भाभी की नजरों में शर्मिंदा होना चाहती है? तुझे पता भी है तेरी शादी के लिए उन्होंने कर्ज लिया हुआ है। वो कर्ज चुकाने में ही गौतम को कई साल लग जाएंगे, और तुझे पता है उसका काम भी सही नहीं चल रहा। तू अपने ससुराल वालों को समझा कि ये सब गलत है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है माँ, मुझे बस हिस्सा चाहिए। कोई गलत नहीं है, मैं अपना हिस्सा ही तो मांग रही हूँ। मेरे ससुराल वालों ने बोल दिया था कि जब तक हिस्सा नहीं मिलेगा तब तक मैं वापस नहीं जाऊँ। अब मैं यहीं रहूंगी जब तक मुझे अपना हिस्सा नहीं मिल जाता। गुंजन ने पूरे घर में कलेश मचा दिया। पूरे घर में अशांति फैल गई। गुंजन तो मायके में ही जमकर बैठ गई और बात बात पर कलेश करने लगी। गौतम भैया, वकील साहब कब तक आ रहे? मुझे हिस्सा कब तक मिल जाएगा? बाबूजी की दुकान और ये बड़ा वाला मकान मैं लूंगी। आप वो छोटी दुकान और एक कमरे वाला घर रख लो। आप मेरी खुशी चाहते हो ना? मेरे सास ससुर ने सबने यही बोला है कि हिस्से में यही चीज मांगो। अब आप सोच लो कि आप अपनी बहन को खुश देखना चाहते हो या फिर नहीं। चिंता मत करो गुंजन, ये घर और बड़ी दुकान मैंने तुम्हारे नाम कर दी है। कल तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। पर गौतम बेटा, तू बड़ी दुकान और ये घर इसे दे देगा तो एक छोटे से कमरे में तू कैसे रहेगा? हम सब भी तो हैं, और छोटी दुकान तो एक जरा सा दुकान का टुकड़ा है, उसमें तू क्या ही काम करेगा? माँ, अगर मैंने गुंजन को हिस्सा नहीं दिया तो इसके ससुराल वाले
इसे वापस नहीं आने देंगे। मुझे अपनी बहन की खुशी ज्यादा प्यारी है, मैं इसे दुखी नहीं देख सकता। गौतम ने बड़ा घर और बड़ी दुकान गुंजन के नाम कर दिए। गुंजन बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी घर जाने वाली थी कि तभी उसके मोबाइल पर उसकी सास का फोन आ जाता है। क्या हुआ माँ जी, आप घबराई हुई क्यों हो? बहू जल्दी आओ, अभी अभी तुम्हारे बाबूजी का फोन आया है। अनुज का एक्सीडेंट हो गया है, उसे अस्पताल ले गए हैं। उसको खून की जरूरत है, पर किसी का भी खून उसके खून से मेल नहीं खा रहा। उसकी हालत बहुत नाजुक है। माँ जी, अनुज को कुछ नहीं होगा, मैं अभी आ रही हूँ, आप घबराओ नहीं माँ जी। गुंजन रोने लगती है। सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं। आप में से किसी का भी ब्लड मैच नहीं हो रहा। डॉक्टर प्लीज आप मेरा ब्लड ग्रुप देखिए, मेरा जरूर मैच हो जाएगा। भैया मेरे पति को बचा लो, मेरे पति को बचा लो भैया। कुछ देर बाद नर्स बताती है कि गौतम का ब्लड मैच हो गया है। गौतम का ब्लड अनुज को दिया जाता है और अनुज खतरे से बाहर आ जाता है। उस बीच गुंजन महसूस करती है कि वो जिस भाई और जिस परिवार के साथ गलत कर रही थी, लालच में आ गई थी, आज वही भाभी, वही भाई, वही परिवार उसके साथ खड़ा था, उसके पति की जान बचा रहा था। गुंजन के ससुराल वाले भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। अब घबराने की कोई बात नहीं है, अनुज अब खतरे से बाहर है। सॉरी भैया, सॉरी भाभी, मैंने आपके साथ कितना गलत किया। सच तो ये था कि मैं लालच में आ गई थी, मुझे माफ कर दो। अरे पागल है क्या तू मेरी छोटी बहन है, मुझसे माफी मत मांग, तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे बच्चों, तुम भाई बहन का प्यार इसी तरह से बना रहे, बस किसी की नजर ना लगे। गुंजन अपने भाई गौतम के गले लग जाती है और सबकी आंखों में आंसू छलक आते हैं।